हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया 24 घंटे करोड़ों 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 स्वर्गदूत अपने राजा की महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आज परमेश्वर ने जो हमको जीवन दिया हालेलुया, हम भी हालेलुया मुंह खोल करके हालेलुया ताली बजाकर हालेलुया नाच कूद कर हालेलुया हम अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे हालेलुया। धन्यवाद का भजन संहिता है कि सच में कैसे कैसे भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हमारे सोच विचार से, हमारी कल्पनाओं से बाहर हालेलुया हमसे वो कितना प्रेम करता है हालेलुया। हर पल छोटी सी लेके बड़ी हर एक समस्या संकट हालेलुया रोग बीमारी में भी हमको विजय देने वाला, शत्रु की युक्ति पे हमको विजय देने वाला हालेलुया। हम मिल करके ये धन्यवाद का भजन संहिता पढ़ेंगे हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान पे पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया
गए, यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धार्मिकता के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार नहीं है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सिरों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। ये भजन संहिता विजय का भजन संहिता, धन्यवाद का भजन संहिता है कि सच में आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज हम जीवित हैं तो उसकी महाकरुणा है। आज वो दिन हमको दिया कि हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें। और 27वें भजन संहिता में लिखा है, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। सच में हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रकाश में, उस ज्योति में हमको बुलाया, हमें जीवित रखा, हमें मृत्यु के वश में नहीं जाने दिया। एक वचन और इसमें बोलता, 17 वचन, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें जीवित रखा है। हालेलुया, कि हम हर पल उसको हम धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। 28वां भजन संहिता कहता है, हे 28वां पद कहता है, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। सच में हर पल हमको अपने परमेश्वर की महिमा करना है, उसको सराहना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त हालेलुया हमें जीवित रखा, हमें बचा लिया, वो पाप के बंधन से हमें बचा लिया, हमें छुटकारा दिया, अपने छुटकारे के गीतों से हमें घेर रखा है। इसलिए हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहता हूँ एक बार फिर, और आए हुए आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद कहता हूँ पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, जो आज मैं गवाही लेके यहाँ पे खड़ा हूँ। इसका बहुत सारा श्रेय पास्टर जी और उनके परिवार को मिलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि किसी को मिलना चाहिए तो पास्टर जी और उनके परिवार को मिलना चाहिए। तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। तो परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया, उसी की महिमा हो। उसका रिजल्ट ये है आज मुझे परमेश्वर के वचनों को दूसरा तीमुथी 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन, हालेलुया। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये जो हम पढ़ रहे हैं 1476 पेज का, ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है। क्यों लिखा गया है? उपदेश देने और
समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता में बढ़ने के लिए, सुधरने के लिए, सिर्फ सुधारने के लिए नहीं, दूसरों को लिए नहीं, अपने लिए पहले लेना है। मैं अपने लिए पहले लिया, यह उपदेश देने पहले हमको समझना है, उसके बाद हमारे जीवन में हमको सुधरना है कि परमेश्वर के धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन, जब हमारा जीवन लाभदायक होगा तभी परमेश्वर की धार्मिकता का शिक्षा को हम ग्रहण करने पाएंगे। हम चाहे कितना भी कुछ भी करें, कितना कुछ भी करें, दिन भर हम कुछ भी करें, यदि परमेश्वर की धार्मिकता को यदि हम नहीं समझे, परमेश्वर को यदि नहीं समझे, तो हम इन शिक्षाओं को ग्रहण कर, सिर्फ सुनना, पाना, जाना हो जाएगा। परमेश्वर की शिक्षा को, धार्मिकता की शिक्षा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लाभदायक होता है परमेश्वर के वचन। हम उसके लिए इन वचनों को ग्रहण करना है, पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए, सुधारने के लिए और सुधरने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आदतों को, अपनी चाल चलन को, अपने सोच विचार को, अपने काम करने के तरीके को, अपने सब कुछ बदलना पड़ेगा। सब कुछ में हमको सुधारना पड़ेगा, उन तमाम क्षेत्रों में हमको सुधार करना पड़ेगा जो परमेश्वर की धार्मिकता के, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के पहचान के विरोध में हम कर रहे हैं। उन कैरेक्टर्स को, उन चाल चलन को, उन स्वभावों को, उन विचारों को हमको सुधारना पड़ेगा वचनों को पढ़कर। उसके बाद पहले उसको समझना है, समझेंगे वचन क्या कहता है, समझेंगे तो हमारे जीवन में समझ में आएगा, हाँ यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ ये मेरा बोलना गलत, हाँ मेरे ये चाल मेरा गलत है। तब हमको समझ में आने लगेगा जब हम वचनों को समझेंगे। और उसके बाद जब हमको समझ में आएगा, हम यहाँ से निकलेंगे ऑटो स्टैंड जाने के लिए, कोई इधर से सामने से निकल जाएगा क्या? अरे रास्ता है, चलो यार, कूदते फांदते दीवारों को उड़ाते हुए चलेंगे नहीं, जहां पे रास्ता बना है उसी रास्ते से चलेंगे हम। तो हमको समझना पड़ेगा, यहाँ से गोपाल नगर जाने के लिए, ऑटो स्टैंड जाने के लिए रास्ता कौन सा, वो समझना पड़ेगा। परमेश्वर की धार्मिकता के, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको समझना पड़ेगा। वो समझ कहां से मिलेगी? इन वचनों से मिलेगी। और इनको सिर्फ पढ़ना और याद करना, उसके बाद उसको समझे नहीं तो अपने जीवन को सुधार ही नहीं पाएंगे। हमको पता है यहाँ से ऐसे जाएंगे तो भैया कांटे आएंगे, पत्थर आएंगे, दीवार बहुत बड़ा दीवार है, उसको फांदना पड़ेगा। उससे अच्छा हम ऐसे जाएंगे तो सीधा ऑटो स्टैंड पहुंचेंगे। समझ गए हम, रास्ता समझ गए, दो रास्ते हैं, समझ गए। एक रास्ता ये है जहाँ पे हमको बहुत परेशानी उठाना पड़ता है, एक रास्ता ये है जहाँ पे हमको सीधा ऑटो स्टैंड पे लेके जाता है। तो हम समझ गए, तो हम सीधा यही रास्ते से, हमने अपने चाल को, अपने मार्ग को, अपने चलने के तरीके को हमने बदला। हमारे ऐसे बढ़ते हुए कदमों को हमने ऐसे किया क्योंकि हम समझ गए कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे कांटे, यहाँ पे रुकावट है, ये रास्ता सही बनाया हुआ है, यहाँ से जाना। हमको समझ में आएगा, समझ में आएगा। वही समझ जो है वचनों से आता है। कहा की समझ? परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में पहुंचने के समझ, यीशु मसीह को जानना है ना। उसके बाद हमको धार्मिकता की शिक्षा प्राप्त होने लगती है। और क्या कहते हैं, किस लिए? इसलिए कि परमेश्वर के जन सिद्ध बने। किस काम के लिए सिद्ध बने? परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। 5 रोटी 2 मछली बताना, और 5 रोटी 2 मछली में क्या है ये तो सबको पता है। तो बोले तू बैठ तो सही, मैं तुमको बताऊंगा क्या है उसमें नया क्या है। मैं बोला ठीक है। तो दूसरे दिन बैठे, बहुत कुछ बताया, उन्हीं चीजों को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक्चुअली उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीर्वाद देके प्रचार करने के लिए भेजे थे, और वो जगह जगह जाके प्रचार करते थे, और लोग उनके प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके प्रचारों को सुन के चंगाई, छुटकारा, बीमारी से वो बहुत अद्भुत काम होने लगे थे। लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक रेस्ट मिले, इस वजह से वो नदी के उस तरफ गए थे। यहाँ पे 5 रोटी 2 मछली कितना पुरेगा? उसको मिक्सी में डाल के पीस के देंगे तो भी 5000 लोगों को पुरा नहीं पाएगा। परमेश्वर ने 5000 पुरुषों को खिला दिया।
तो यहाँ पे बात ये नहीं है परमेश्वर ने ये किया, बात ये है मुझे परमेश्वर ने ये चीज दिखाया कि हमें देना है। काना नगर का, काना नगरी में प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार कौन सा था? बच्चे बताए, कहां पे किया था? कैसे किया था? खाली मटके में किया था कि भरे हुए मटके में किया था? खाली मटके को बोला भरो पानी से, तब उसको बनाया। क्या बनाया? हालेलुया। प्रभु आप सब बच्चों को आशीष दे और ज्ञान बुद्धि समझ दे। तो प्रभु यीशु मसीह जानता था, इधर यूहन्ना में हमने देखा, वो आप जानता है कि वो क्या कर सकता है, वो आप जानता है वो, लेकिन वो उनको देखना चाहता था, चेलों के मन को देखना चाहता था कि चेलों के मन में क्या है ना। वैसे ही मुझे यहां में परमेश्वर ने ये चीज दिखाया, ये रोटी किसने दिया था बच्चे को? परमेश्वर ने दिया है। मैं तो यही मानता हूं, अपने भले अपने घर से लाया था, लेकिन सब कुछ तो वही देता हमको। तो ये रोटी भी परमेश्वर के अनुग्रह से बच्चे के हाथ में दिया था, तो ये परमेश्वर ने दिया था। तो वो बच्चा यदि वो रोटी को बोला होता, अरे मैं नहीं दूंगा, ऐसे बोला होता तो यस, हमारा पास प्रभु यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है, 5,000 ने 5 लाख लोगों को, 22 लाख लोगों को कितने साल खिलाया है हमारा परमेश्वर ने? 40 साल दिन रात स्वर्ग से मन्ना बरसा बरसा कर, जिनके चप्पल कभी नहीं गिरे, जिनके कपड़ा नहीं फटे, जिन्हें किसी बात की कोई घटी नहीं हुई, वैसा परमेश्वर हमारा है। ये 5,000 पुरुष और 5,000 स्त्री भी यदि गिनेंगे और उनके 2-2 बच्चे गिनेंगे तो ज्यादा ज्यादा 20,000। क्या नहीं दे सकता था प्रभु यीशु? दे सकता था, लेकिन वो चाहता है कि हमें जो मिला है वो हम प्रभु को सौंपे, वो खाली मटकों को हम भरे, हमारे खालीपन को भरे तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हम उसके हाथ में अपने आप को देंगे तो उससे वो आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु बोला, मैंने बोला प्रभु इसमें क्या बात है? तो बोला तू अपने आप को मेरे हाथ में देगा, अपने आप को तू मुझे देगा, मेरे हाथ में देगा तो मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ना। तू बंधा रहेगा। वो लड़का बोला होगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे हमने देखा पहले दूसरे राजा में 20 रोटी 100 लोगों के लिए कहां से पूरेगा? और एक मुट्ठी मैदा और एक केटल में कितना था पता नहीं, उतना तेल कितने लोगों के लिए हो। तो परमेश्वर के हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना। वैसे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आज बता रहा है कलीसिया, सुनिएगा, आपको सुनिएगा। परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारे पास जो है, ये नहीं कि तुम्हारे बटर चिकन चाहिए, मक्खन वाला रोटी चाहिए, ये नहीं। तुम्हारे पास सूखी 2 5 रोटी 2 मछली बहुत है। मैं कई लोगों का पेट भर सकता हूं उससे। हालेलुया। हमारे पास जो है वो यदि हम उसके हाथों में दे देंगे, वो सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं, कई लोगों के पेट भरने के काम में इस्तेमाल करेगा। हमें हम अपने आशीषों को, हमें जो परमेश्वर ने दिया है, शांति को, हम अपने उन चंगाई को, हम अपने उन भलाई को, उन स्वभाव को, आदतों को, हिम्मत को, धैर्य को, संयम को जो उसने दिया है, यदि हम उसके हाथ में सौंप दे। आज हमारे मध्य में कई लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनके शरीर में स्वास्थ्य नहीं है। कई लोग हैं, दुनिया भर का पैसा है लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। कई लोग हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो परिवार बिखरा हुआ है। कई लोग हैं, वो कमाते रोज है लेकिन उनका रोज आता जितना है उससे ज्यादा बढ़कर उनके हाथ से निकल जाता है। डॉक्टर के लिए, केस के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फलाना ढिमकाना, ये वो धन। तो प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है, हम उन लोगों के लिए हम अपने उन आशीषों को दे दे। यदि हमारे आसपास में, हमारे जानकारी में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में कोई ऐसे है जिन्हें शांति की जरूरत है, तो हमको आज बोलने की जरूरत है, हे प्रभु तूने जो शांति मुझे दी है ना, मैं वो तुम्हें देता हूं, तो उस शांति को इस कलीसिया के ऊपर उड़े दे। हे प्रभु तूने जो चंगाई का वरदान मुझे दिया है, तो मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां पे आए हुए हर एक जन को
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो आपके पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, आपको विश्वास दिया है। हो सकता है आपकी बहन के पास विश्वास की घटी है, आज वो विश्वास को उसके हाथ में दे दे कि मेरी इस बहन को विश्वास से भरे। आपको संयम धीरज का फल मिला है, आपके पास संयम है, धीरज है, सहन करने का शक्ति परमेश्वर ने दिया है। आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता है, आपके पड़ोसी छोटी छोटी बातों से घबरा कर टूट जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तेरे वो संयम और धीरज को देने के लिए यीशु के हाथ में सौंप दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? वो बच्चा यदि बोला होता, अरे नहीं बाबा मैं अपने पेट भरने के लिए लाया हूं, मैं तुमको क्यों दूं, ऐसे बोला होता तो यस ऑफकोर्स प्रभु देता। वो बच्चा कहीं पे दिखाई दिया क्या? इसमें कहीं भी उस बच्चे का जिक्र कभी बाइबल में, पूरे बाइबल में दोबारा आया है क्या? नहीं आया। लेकिन देने के बाद क्या हुआ? हालेलुया 12 टोकरियां भर के लेके गए। हालेलुया 5 रोटी 2 मछली, कितना बड़ा पोटली होता होगा? पोटली होता है, डिब्बा नहीं होता है। उस टाइम में टिफिन नहीं हुआ करता, रुमाल में बांधते थे, कपड़े में बांधते थे। आज भी गांव में जो खेत में जाते हैं उन लोगों को मालूम है, एक एल्यूमिनियम का प्लास्टिक का प्लेट रखते, उसके ऊपर रोटी रखते, उसके ऊपर मछलियां रखी, जो भी सब्जी है, मछली तो बाइबल के अनुसार बोल रहे हैं, वो रखते, फिर उसको बांधते। क्यों? दिल में इसे होता है ना, क्यों आंटी? इसे होता है ना पोटली। वो लड़का आप प्याज मिर्ची बोलिए, गाजर सब डाल देना। हालेलुया तो एक मुट्ठी भर होता है, मुट्ठी भर ही तो रहता है। चलिए हमारा रोटी इतना बड़ा है, उनका रोटी उस टाइम पे बड़ा होगा, उसके बारे में लेकिन होगा तो मुट्ठी भर ही है ना। लेकिन वापस कैसे लेके गया बताइए ना, कैसे लेके गया? कितना बचे थे? हालेलुया। आप अपने मुट्ठी भर आशीषों को अपने भाई बहनों के इस कलीसिया में आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे रहे हैं। आपकी चंगाई, आपकी शांति, आपका विश्वास, आपका संयम, आपकी धीरज, उन तमाम बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने, आत्मा के फलों को, दान वरदानों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो आपने प्राप्त किया है, उनको यदि आप बोलेंगे प्रभु ये सब मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, और इसको तो अपने हाथ में लेकर इस भीड़ को, इस कांग्रेगेशन को, इस जनता के जरूरतों को पूरी कर दे। हालेलुया। तो क्या होगा? हमारे पास, हमारे भाई बहनों में जो विश्वास में कमजोर है, जिनके पास संयम नहीं है, धीरज नहीं है, छोटी छोटी बातों को घबरा कर गलत निर्णय लेते हैं, जो भटक जाते हैं, ऐसे लोगों को आपका विश्वास, आपका धैर्य, आपका संयम उनके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया है ना। तो उसे भटकने से बचा देगा। और जो आपने दिया, क्योंकि सिर्फ मैं दे रहा हूं, मैं अपने आशीष, आप दे रहे हैं अपने आशीष। आप कितना भर के ले जा रहे हैं? 12 टोकरियां भर के ले जाएंगे। हालेलुया। जो आपको अपने आप को यीशु मसीह के पास लेके जाना पड़ेगा, हमको अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक, यहाँ पे मैंने एक चीज मेन ये देखा, मुझे प्रभु ने ये दिखाया है कि अपने लिए, अपने खुद के लिए नहीं, उस लड़के ने कई लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अभी हमने क्या देखा था वचन तिमोथी में, दूसरी तिमोथी में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। आखिर में हमने देखा था कि परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए, भले कामों को करना सीखने के लिए, भलाई के करने के लिए, भलाई। कल भी हमने देखा था
भजन संहिता 34 का क्रम है, बुराई को छोड़ भलाई कर। हम अपने को जो मिला है वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमको दिया है परमेश्वर ने। हमें अद्भुत काम, ये उदान वरदान क्यों दिया है? बोल रहा है जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लेके आओ, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास लेके आओ। जो कुछ है, पैसा नहीं, सोना नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है। मेरे प्रियो, आप में से हर एक जन, इंक्लूडिंग मुझे भी मिल के हम अपने जीवन में, अपने रिश्तेदार में, अपने पहचान वालों में कितने लोगों को आज उस अंधकार में देखते हैं 13-14 भांजे भांजियां और उनके बच्चे, कई लोगों का शादी हो गया बोलते, इसलिए बहुत बड़ा टीम है 50, 60, 70 लोगों का, एक कलीसिया ही बन जाएगा मेरा, सब लोग आ गए। क्या उनको लाने की चाहत मुझ में होनी चाहिए ना? मेरे ससुर जी के पक्ष में तो हमको जो मिला है, हमें जो मिला है प्रभु यीशु मसीह में, उसे यदि हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, प्रभु जो शांति तूने मुझे दिया है, ये शांति मुझे तो है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कहता है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार तुम्हें क्लेश देगा लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, है ना? तो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तो हमको जो शांति उसने दिया है, तो हमको मेरे प्रियो एक जन इसके ऊपर बड़ी गहराई से सोचिएगा। प्रभु आप लोगों के जीवन में काम करे कि ये शांति, मुझे प्रार्थना करना चाहिए मेरी बहनों को, उनके पतियों को, उनके बच्चों को, उनके उनके दामादों को, उनके बहुओं को देने की कृपा कर, अनुग्रह कर। जो शांति मैंने तुझ में पाई है ना, वो शांति मेरे परिवार में पाए। जो तूने मुझे चंगाई दिया है ना, वो चंगाई मेरी कलीसिया में पाए। आमीन। जो तूने मुझे आशीष दिया है ना, वो कलीसिया को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं कि तू इस भीड़ को तू दे दे। यदि हम नहीं देंगे तो मेरे प्रियो, वो तब भी वो कर सकता है, करता है, कर रहा है, करेगा। यदि हम नहीं देंगे तो, यदि हम देंगे तो क्या होगा? 12 टोकरियां हम उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया। हम जितना दिए उसके, अब टोकरी कितना बड़ा होगा? कितना होगा? नहीं, रोमियो की टोकरी, इसको इंग्लिश में टोकरी, हिंदी में तो लिखा है, सॉरी रोमियो बोला मैंने, इंग्लिश में उसको बास्केट लिखा है। बास्केट कैसा होता है? बास्केट छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। फ्रूट बास्केट, ब्रेड बास्केट, है ना, जहाँ पे 2-4 फल डाले, 4-5 फल डाले, ऊपर से 1-2 केला रखे, अनार रखे, सजा के टेबल में रखे। होटलों में, मैं होटल वाला हूँ इसलिए मुझे मालूम है। तो बास्केट होता है, बास्केट छोटा सा, जो डोंगा जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ ऊपर है, अगले वाले, तो वो होता है। उसमें कितने आते हैं? 5 रोटी 2 मछली की कितनी पोटली आएंगे उसमें? एक टोकरी में 2 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5, है ना, 5 टोकरी आएंगे, 5 पोटली आएंगे। अभी मेरे प्रियो सोचिए, 12 टोकरी आप भर के ले जा रहे हैं, कितने हो गए? 12 पंजे 60। आप जो देंगे, आप जो आप दे रहे आज, उसके 60% आपको, 60 गुना परमेश्वर आपको आशीष देके यहां से भेजेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उसके लिए उस बच्चे के समान, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है,
बच्चे के समान तुम्हारा मन होना चाहिए। वो बच्चे को मालूम नहीं था ये मैं रोटी दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, पता नहीं था, उसको मालूम नहीं था ये प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा कुछ करेगा बोल के। उसको बोले, बड़े लोगों ने बोले दे बेटा, दे दिया उसने मांगे बेटा क्या बात दे 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 के ले जाके दे दिया यीशु मसीह के हाथ में। उसको मालूम नहीं था इसके बाद ये क्या करने वाला है, मालूम नहीं था, है ना। तो उसको पता ही नहीं था। यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि वो लड़के ने बाद में, अरे मेरा कहाँ है, वो लड़के का जिक्र ही नहीं है। तो हमको हमारी पहचान की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने उसको चमका दिया, मेरे वजह से वो ऐसा हुआ, मेरे वजह से ऐसा हुआ, नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमको जो उसने दिया है उसको ले जाके हमें उसके हाथ में देना है, उसको वो ले लेगा, लेके उसी अभिषेक को, उसी को लेके हमारे आसपास में, हमारे कलीसिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे लोगों के मध्य में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा। और उसके बाद क्या होगा, जो हमने दिया है उसका 60 गुना वो हमको वापस भी देगा, है ना। लेकिन उसके लिए हमको पहले सबसे पहले ये होना चाहिए, जो मैं दे रहा हूं ये 60 गुना के ध्यान को, 60 गुना को ध्यान में रख के नहीं देना हमको ये इसलिए देना है कि मेरे प्रभु ने चाहा। यहाँ पे प्रभु लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है इधर, इनके भोजन के लिए तुम कुछ करो, वो बोलते हैं। हमको ये नहीं बोलना है अरे किसी को इसमें लिखा है, मैं उसको देख नहीं रहा हूं इसलिए मैं दूसरा उसको देख के जाएंगे तो बहुत अच्छे रीति से आएगा। वहां पे कहते हम इनके लिए क्या कर सकते, 200 रुपए में इनको क्या दे सकते बोलते हो। हम ये ना कहे कि मेरे पास खुद नहीं है, मैं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास खुद नहीं है, मैं खुद कंगाल हूं, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये ना कहे हम उसके लिए क्या कर सकते। हम उसके लिए कुछ भी कर सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम अकेले नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हमें कुछ कमी नहीं है, यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें कोई घटी होने नहीं देगा, है ना। तो हम क्यों कहे, तो हम क्यों बोले कि मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। हम कुछ कर सकते हैं, जो उसमें सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम निर्बल पात्र नहीं है, हम खाली नहीं है, हम वो है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के हम संतान है ना। लाल समुद्र को 2 भाग करके हमारे बैरियों को हमारे पीछे डुबा देने वाला परमेश्वर है। रथों समेत, घोड़ों समेत हमारे शत्रुओं को संपूर्ण नाश करने वाला परमेश्वर हमारा। हालेलुया। हमें पार करने न देने वाले यरदन को हमारे घुटनों के नीचे लाने वाला परमेश्वर हमारा। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसके बेटा बेटियां होने के नाते हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हमें उसके वो अद्भुत काम हमारे जीवन में होने के लिए हमें उसकी जरूरत है। यीशु मसीह की जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। हमको जो दान, वरदान, अभिषेक, फल जो भी मिले वो सब उसके हाथों में यदि हम दे देंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उसको दे दूं। वो लड़का ने ये नहीं सोचा मैं इसको दे दूंगा तो मैं तो भूखा रहूंगा, नहीं सोचा उसने। सोचा क्या लिखा है क्या, नहीं, लोगों को बैठा कहता है प्रभु यीशु मसीह। उसने लड़के ने नहीं सोचा मैं दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने शांति को उनको देने के लिए दे दूंगा तो मेरे जीवन में अशांति तो नहीं आ जाएगी। नहीं, अभी जो शांति है उसके 60 गुना बढ़ के आएगी। हालेलुया। अभी जो हमारे पास है वो यदि हम उसके हाथ में सौंप देते
कि तू इसे इस्तेमाल कर और इस भीड़ को तू दे दे, तो हमें कभी नहीं होगी मेरे प्रियो। उसके 60 गुना 12 टोकरियां, 12 पंजे 60, एक अंदाजा है 5 महीने होगा, वो जितना उससे ज्यादा भी होगा, तो हम 12 टोकरियां भर के उठा ले जाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग आज मुट्ठी भर देके टोकरियों को भर के ले जाने के लिए तैयार है? तैयार है तो जोर से बोलना पड़ेगा यस। तैयार है? करने जा रहा है, करने वाला है, कर सकता है। कितने जन विश्वास करते हैं? मेरा थोड़ा सा लेके मुझे 12 टोकरी भर के वापस दे सकता है, ऐसे कितने लोग विश्वास कर सकते हैं? बोले हालेलुया। और अपनी आंखों को बंद करें और बोलिएगा, आपको अपने आप को देखिए, आप में अंदर क्या है, आपके अंदर क्या परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या अच्छी चीज आप में बदलाव क्या किया है, क्या अच्छी चीज आपको दिया है। आज उसको दिल खोल के उस बच्चे की तरह, उस छोटे से बच्चे की तरह अपने उस पोटली को, 5 रोटी 2 मछली को, अपने उन आशीषों को, अपने उन अच्छे स्वभाव को, गुणों को उसके हाथ में सौंप दे। वो चंगाई के अभिषेक को उसके हाथ में सौंप दे, वो धैर्य को, संयम को उसके हाथ में सौंप दे, उन तमाम गुणों को उसके हाथ में सौंप दे जो प्रभु अपने हाथ में लेकर इस कलीसिया में उसको बांटे। इस कलीसिया के एक जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरी करे। वो चंगाई चमत्कार को लेके आए, वो शांति को लेके आए, वो धैर्य को लेके आए। वो प्रभु जी जो घबराहट में, जो डर में, जो डरता है उसके जीवन में वो सारी बातों को लेके आए। विश्वास करिए। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास क्या है मत बोलिए, मेरे पास क्या है मत बोलिए। मेरे पास तो यीशु मसीह है, मेरे पास तो उनके स्वभाव है, मेरे पास तो उनके कैरेक्टर है, उनके गुण है। मेरे पास जो कुछ है उसका दिया हुआ है। हालेलुया। तो प्रार्थना करिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आपका लेकर वो इस कलीसिया को देगा। यदि आप चंगाई का आप चाहते, आपके पास चंगाई का है, आप चाहते हैं कि आपने उस चंगाई के अभिषेक से लोग चंगाई पाए, तो यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु ये ले मेरी चंगाई का अभिषेक। इस कलीसिया में जितने बीमार है उनको चंगा कर। अपने उन फलों को, अपने उन दान वरदानों को, अपने उन प्रभु यीशु मसीह की ओर से पाए हुए आशीषों को, तो जो हमें सुख देता है, हमें शांति देता है, उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं प्रभु, वो प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिएगा कि वो इस कलीसिया में उसे बहुतायत से बांटे। वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो अपने पास आए हुए किसी को खाली हाथ भेजना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप में से कोई, आप आए हुए कोई भी व्यक्ति रास्ते में कमजोर ना हो। वो चाहता है कि आप सब सामर्थ्य को पाके जाए, वो चाहता है कि हम सब अभिषेक को पाके जाए, वो चाहता है कि हम सब बल को पाके जाए, चंगाई को पाके जाए। वो कर सकता है। यस 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 यस। राबादी संगलो रोदना रदी सकररना बाबा। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद कहते, धन्यवाद और धन्यवाद कहते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद कहते प्रभु परमेश्वर इन अद्भुत प्रकाशन के लिए, इन अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर पिता। एक छोटी सी वचन में परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी इतने बड़े प्रकाशन को आपने हमारे जीवन में लाए हैं। प्रभु जी हे खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे हमने उस बालक के समान यहाँ पे उपस्थित हमें सारी जन को प्रभु परमेश्वर उस स्वभाव से, उस गुण से भर देना प्रभु परमेश्वर। जैसे उस बालक ने
उसके पास जो भी था उसने ला के आपको दिया, आपने उसे हजारों लोगों की तृप्ति करने वाले वो अद्भुत कार्य आपने किए प्रभु परमेश्वर। ओ खुदा इस कलीसिया, ये कलीसिया प्रभु, ये कलीसिया के एक जन परमेश्वर, हम अपने पास जो भी है वो सब प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। ये कलीसिया एक मन एक चित्त होकर हमारे उस तमाम बातों को तेरे हाथों में देते हुए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हमारी इस कलीसिया के द्वारा, हमारे इस दान के द्वारा, हमारे इस सहयोग के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस भोपाल शहर में ही नहीं प्रभु जी वरुण हमारे जन जहाँ जहाँ जाते हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गोवा में, ओ परमेश्वर खुदा दिल्ली में, जहाँ जहाँ में भी है प्रभु परमेश्वर, वहां तक प्रभु जी हमारी ये प्रभु परमेश्वर एक सहयोग वहां तक पहुंचे, वहां तक के लोगों के भूख मिट जाए और प्रभु जी तेरे सामने वहां तक पहुंचने पाए। धन्यवाद 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 और धन्यवाद कहते मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद कहते प्रभु जी इन तमाम प्रिय जनों के प्रभु परमेश्वर आपने देखे है खुदा। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता सब बातों को यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने भी प्रभु परमेश्वर जो भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपा है उसे प्रभु जी इस कलीसिया में हमारे परिवारों में बांट कर प्रभु परमेश्वर बचे हुए 12 टोकरे हर एक जन उठा के लेके जाने वाले बने खुदा यीशु मसीह। कोई खाली हाथ ना जाए, कोई प्रभु जी जो दिया है उसके 60 गुना लेके जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया रब्बी शक्कना रंगन शिखिन रबरा रंतना निशालरनु रंगिनवा रिंदो रबी शकिनो तरा राखिदन रंदरो सदनिना करना। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन।